रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं काल हूं। केकई की लगाई हुई आग पूरी अयोध्या में फैल चुकी थी। इस आग की लपट लक्ष्मण तक पहुंची और वे श्री राम के वन जाने का आदेश सुनकर क्रोध से कांपने लगे। लक्ष्मण के क्रोध की ज्वाला को शांत करना असंभव था। उनकी राम भक्ति और श्रद्धा अपार थी और यही कारण था कि ना वो राम के साथ हुए ऐसे अन्याय को सहन कर सकते थे और ना ही अन्याय करने वाले को। भैया, जिस किसी ने भी आपके साथ ये षड्यंत्र किया है वो मेरा परम शत्रु है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ मेरे भाई। सबसे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसके मूल में क्या है। इस तरह अनावश्यक क्रोध करने से क्या होगा? मैं अनावश्यक क्रोध नहीं कर रहा भैया। एक बार भी किसी ने सोचा है कि यदि आप अयोध्या छोड़कर गए तो इस अयोध्या का क्या होगा? लक्ष्मण, ये सब तुम्हारा भ्रम है कि मेरे यहाँ ना रहने से अयोध्या की गति रुक जाएगी। छोटी माँ ने बहुत सोच विचार कर ऐसा निर्णय लिया होगा। वो भी तो अयोध्या का भला ही चाहती होंगी। नहीं भैया, छोटी माँ केवल अपना स्वार्थ जानती है। इस पूरे निर्णय में अयोध्या की भलाई नहीं बल्कि छोटी माँ की महत्वाकांक्षा है, उनका स्वार्थ है। नहीं लक्ष्मण नहीं, कुछ भी हो जाए माँ सदा माँ ही होती है। हो सकता है आज उनका निर्णय अशुभ दिखता हो, पर विश्वास करो कल शुभ ही होगा। अयोध्या के साथ सारे संसार के लिए शुभ होगा। अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है भैया। ये सब आप स्वयं को और मुझे शांत करने के लिए कह रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि छोटी माँ ने रघुवंश को कलंकित किया है। रघुवंश के माथे पर ऐसा धब्बा लगाया है जिसको छुड़ाते छुड़ाते हमें युगों बीत जाएंगे, पर वो नहीं छूटेगा। भैया, छोटी माँ अयोध्या की प्रजा को बहला सकती है पर मुझे नहीं। आज मुझे छोटी माँ से मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए भैया, और ये उत्तर मैं लेकर रहूंगा। लक्ष्मण रुक जाओ। लक्ष्मण, ईश्वर के लिए आगे मत बढ़ो। मुझे मत रोकिए, हट जाइए मेरे रास्ते से। मैंने आज तक आपकी हर आज्ञा मानी है, पर आज मैं आपका आदेश मानने के लिए विवश नहीं हूँ। किसी का आदेश मानने के लिए विवश नहीं हूँ। क्या हुआ मंथरा? हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत है। सांपनाथ से निपटो तो नागनाथ सामने आ जाता है। जब तक ये कौशल्या का बेटा राम वन नहीं चला जाता तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। पर अब क्या हुआ मंथरा? लक्ष्मण क्रोध की ज्वाला में लिपटा हुआ इसी ओर आ रहा है, और लक्ष्मण का क्रोध तो सब जानते हैं। उसका कुछ करो रानी, किसी भी तरह संभालो उस आंधी को। मंथरा, अब कैकेयी अयोध्या की राजमाता है और एक राजमाता के सामने किसी का कुछ भी बोलना राजद्रोह है। मैं राजद्रोह के अपराध में किसी को भी दंड दे सकती हूँ, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। झूठ कहूं तो पाप लागे। लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये याद रखना तुम। रानी वो तो आ गया। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। तुम ही संभालो इस नागनाथ को, तुम ही संभालो उसे। छोटी माँ, कहाँ है छोटी माँ? सामने आइए। लक्ष्मण, क्या तुम रघुकुल की परंपरा भी भूल गए? क्या तुम्हें कुल गुरु ने ये नहीं सिखाया कि किसी बड़े से मिलने पर सबसे पहले उसे प्रणाम करना चाहिए? छोटी माँ, रघुकुल की परंपरा आप सिखा रही हैं मुझे? आप? रघुकुल की परंपरा और उसकी मान मर्यादा तोड़ने का कार्य सबसे पहले आपने किया है छोटी माँ। रघुकुल के आदर्शों को आपने ध्वस्त किया है, और जो स्वयं मर्यादा को तोड़ने वाला हो उसे परंपरा और मर्यादा की सीख देना शोभा नहीं देता छोटी माँ। क्रोध में लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई थीं। सारा शरीर कांप रहा था उनका।
उनके उस क्रोध को देखकर सभी महारानियां सहम गईं। किसी का साहस नहीं था कि वे आगे बढ़कर लक्ष्मण को रोक सके। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को लक्ष्मण पर ध्यान रखने के लिए कहा था, किंतु राम भी जानते थे कि सागर को बांधा जा सकता है, पर लक्ष्मण के क्रोध को नहीं रोका जा सकता। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।